स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं मार्केट में आज का मूवमेंट पर एक छोटी सी नज़र डालेंगे, एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। और उसके बाद बात करेंगे कल के आने वाले मूवमेंट की। कल है मंगलवार और एक्सपायरी के वीक शुरू हो जाता है मंगलवार से। तो एक्सपायरी है फाइनेंस निफ्टी की, तो चर्चा करेंगे फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर और देखेंगे कि एक्सपायरी में क्या हो सकता है। और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को स्किप मत करिएगा। पूरी एनालिसिस को ढंग से देखिएगा, केवल एनालिसिस नहीं बल्कि मैं पूरे चार्ट, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको चार्ट को रीड करने का तरीका आपको पता चलता जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा और चलते हैं फटाफट चार्ट पर और देखते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट रहा। तो जैसा कि आज का मूवमेंट दोस्तों सेलिंग का ही रहा। तो कुल मिलाकर अगर हम चलते हैं डे चार्ट पर, यानी कि डे कैंडल के चार्ट पर देखते हैं निफ्टी का डे कैंडल का, हम अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो मार्केट का कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। अब पिछले एक दो तीन चार पिछले 4 दिनों से लगातार सेलिंग देखने को मिली मार्केट में। और आज के दिन मार्केट ने बाइंग सेलिंग का ही प्रोग्राम रखा, यानी कि बाइंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग सेलिंग। और जाते जाते मार्केट ने एक फॉर्मेशन दिया है डे चार्ट पर डोजी कैंडल का निफ्टी में। तो जब निफ्टी में डोजी, निफ्टी या किसी भी चार्ट में लगातार सेलिंग या लगातार बाइंग के बाद अगर कोई डोजी बनती है, यानी कि मार्केट में जो एक वन साइडेड मूवमेंट था अब उस पर स्टॉप लग गया है। इस चीज को समझिए। अभी तक देखिएगा मार्केट में सेलिंग 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 चल रही थी, वन साइडेड मूवमेंट हो रहे थे। बट अब क्या है, अब मार्केट में बॉटम पे बन गया है डोजी। और डोजी कैंडल बनने का मतलब है कि बायर और सेलर दोनों ही एक्टिव हो गए हैं 19,600 के लेवल पर। यानी कि 19,600 का लेवल पर बायर भी एक्टिव है और सेलर तो पहले से ही एक्टिव थे। यानी कि पहले केवल सेलर थे, अब बायर भी आ गए हैं, इसलिए इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ निफ्टी के चार्ट पर। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी वैसा ही एक फॉर्मेशन हुआ है। हालांकि ये इस कैंडल का फॉर्मेशन निफ्टी के फॉर्मेशन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको बायर्स का प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, जबकि निफ्टी में अभी भी सेलर हावी दिख रहे हैं। दोनों कैंडल्स में जो फर्क आपको दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन बॉडी कितनी बड़ी बनी है, जबकि निफ्टी की कैंडल में ग्रीन बॉडी बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही एकदम मजबूती से लगे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ना बायर्स कमजोर दिख रहे हैं ना सेलर्स कमजोर दिख रहे हैं। जब डोजी की इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब होता है बायर और सेलर्स बहुत मजबूत हैं। और बैंक निफ्टी की अगर कैंडल आप देखोगे तो अभी आपको बायर्स का बायर्स आपको हावी होते हुए दिखेंगे सेलर्स के ऊपर। तो लगातार 3 से 4 दिन की सेलिंग के बाद अब मार्केट में एक स्टॉप लग गया है। अब आगे क्या है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पर। फाइनेंस निफ्टी का डे चार्ट देखते हैं। फाइनेंस निफ्टी का डे का चार्ट एकदम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से ही एकदम अलग है। और बाइंग का प्रेशर बहुत जबरदस्त, जो कैंडल में आप देख रहे होंगे तो बाइंग ज्यादा दिख रही है। बाइंग यानी कि बायर्स ज्यादा दिख रहे हैं अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो। इसकी बॉडी बैंक निफ्टी और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से ही काफी बड़ी है, यानी कि यहाँ पे बायर काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। तो अब हम देखेंगे निफ्टी को 5 मिनट और 15 मिनट पर क्या मूवमेंट आ सकता है। अब फाइनेंस निफ्टी में देखिए मार्केट ने नीचे आज तीनों इंडेक्स में मार्केट ने एक बढ़िया सपोर्ट लगा दिया। 725 का फाइनेंस निफ्टी में एक सपोर्ट लगाया और काफी अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखा है यहाँ पे। तो अब हमारा एंट्री कैसे होगी फाइनेंस निफ्टी में, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए फाइनेंस निफ्टी का हम कैलकुलेशन पहले करेंगे।
तो हमारा जो एंट्री लेवल होगा फाइनेंस निफ्टी में, उस पर ध्यान रखिएगा। 19,933 का एरिया जब हमारा ब्रेक होगा, इनकेस मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी, 2 दिन से मार्केट की ओपनिंग लमसम फ्लैट हो रही है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देती है या कोई गैप अप होता है और इस लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल को काट कर सस्टेन होता है ऊपर, तो हमारा ऊपर का जो टारगेट होगा 19,973 और 20,013 और फाइनली 20,032। इस एरिया को मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए ये दोनों एरिया मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। जो एरिया मैं इसमें हाईलाइट करता हूँ यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप उन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क करिए और उनकी इंपॉर्टेंस को मार्केट, जब नेक्स्ट डे आप मार्केट में जाओगे तो उनकी इंपॉर्टेंस आपको दिखाई देगी। तो 19,033 का ब्रेकआउट और आपकी एंट्री होगी कॉल साइड में। पहला टारगेट 19,973 और दूसरा टारगेट होगा 20,000, 20,013 और 20,032 के आसपास का। ये एरिया जो है वो 20,013 से 20,032 का एक बढ़िया रिजेक्शन है, बड़ा लेवल है, बढ़िया रिजेक्शन है। तो आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको एक्सपायरी वाला मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 इस लेवल और इस लेवल के बीच में देखिए एक गैप दिख रहा है और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इस गैप को फिल करेगा और पहला टारगेट आप देख सकते हो 20,127 का। इन केस ये ब्रेक होता है, एक 20,127 भी ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की रैली आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये एक रिजेक्शन का भी काम करेगा। तो ये टारगेट आप मार्क कर लीजिए। और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको ऊपर के टारगेट 20,156, 174 और फाइनली 20,256 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टारगेट मैंने सारे मार्क कर दिए, कंडीशन मैंने सारी क्लियर कर दी है। बाइंग साइड की फ्लैट होता है या गैप अप होता है, एंट्री भी 19,933 का ब्रेकआउट होने के बाद ही कॉल साइड में होगी, क्योंकि ये एक रिजेक्शन है और ऊपर एक ये रिजेक्शन है। दोनों रिजेक्शन एरिया मैंने मार्क कर दिए हैं। अब इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है या मार्केट फ्लैट खुलती है और उसके बाद नीचे का साइड का मूवमेंट लेती है, तो हमारी एंट्री होगी 19,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमारी एक एंट्री होगी। टारगेट हमारा पुट साइड में पहला आएगा 19,770 का और दूसरा जो टारगेट वो हमें 19,725 से 700 तक का देखने को मिल सकता है। अब इस एरिया को भी मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये एक बहुत जबरदस्त बाउंस बैक का एरिया है और एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करी है। आप इस चार्ट में मार्क कर लो, देखिए मैंने कैसे मार्क करी है, बहुत जबरदस्त ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट में। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको ये पुट साइड में अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, अच्छी स्पीड और अच्छा एक टारगेट देखने को मिलेगा। 700 का एरिया आपका बाउंस बैक का एरिया, इस एरिया को माइन करिएगा और ये ट्रेंड लाइन कटने का मतलब है एक साइन, मतलब ये ट्रेंड लाइन मैंने जो मार्क कर रखी है, यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो अगर ये सपोर्ट लेकर मार्केट इसको तोड़ता है यानी कि मार्केट में बेरिशनेस ज़्यादा है, इसलिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है और ये 700 के लेवल को भी तोड़ सकता है। ये एक साइन होगा कि 700 के लेवल को भी मार्केट तोड़ सकता है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन मार्केट को सपोर्ट नहीं दे पाई तो इस ट्रेंड लाइन को अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है और आप पीछे से देखेंगे इसकी हिस्ट्री तो मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर यहाँ से बाइंग देखने को मिली है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टूटेगी तो एक साइन होगा मार्केट में बेरिशनेस का। और 700 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाउंस बैक लेवल है, तो यहाँ इसको माइंड करिएगा। और 700 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारे नीचे के टारगेट फाइनेंस निफ्टी में 19,654, 19,577, 546 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। बहुत ही सारी कैलकुलेशन मैंने कर दी है आपके सामने और बाकी हमारा ये जो एरिया होगा ये स्कैल्पिंग जोन होगा, हमें इस एरिया में अपनी स्कैल्पिंग को करना है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही अच्छी ट्रेड या क्वांटिटी के साथ ट्रेड हम करेंगे। फिलहाल
फाइनेंस निफ्टी की सारी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दे दी है। अब फटाफट चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं निफ्टी में क्या मूवमेंट होना है। डे कैंडल का पूरा फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया। निफ्टी में हमारी एंट्री बुल साइड यानी कॉल साइड में हमारी एंट्री जो होगी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद 19,730 और 19,744, ये एक बफर जोन मैंने क्रिएट कर दिया है। यानी मार्केट इस जोन को जब ब्रेक करेगी, ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, बढ़िया ट्रेंड लाइन है, तो इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें एक साइन मिल जाएगा कि हमारा मार्केट बुलिश है। और उसके बाद हमारी एंट्री इस लेवल के टूटने के बाद होगी। अगर कैंडल अच्छी है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है पावर मतलब एक अच्छी कैंडल के साथ और उसमें सस्टेन करता है और अपसाइड का मूवमेंट लेता है, तो हमारी एंट्री आराम से कॉल साइड में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट पहला होगा 19,792 और 800 तक का। 800 का ब्रेकआउट हमें मिलेगा तो फिर हम फाइनल टारगेट 19,850 तक के देख सकते हैं। इन केस 850 भी ब्रेक होता है तो आगे मार्केट में आप देख रहे हो एक गैप, इसको मार्केट फिल करने का पूरा प्रयास करेगी। तो ये टारगेट 19,915 आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, इसको अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। और इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है तो हमारे पास 19,600 एक महत्वपूर्ण लेवल है। निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त लेवल, आज मार्केट ने 19,600 का लेवल से ही रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया और बहुत बढ़िया सपोर्ट है। अगर ये कटता है तो हमें नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारी पुट साइड में जो एंट्री होगी 19,600 के बाद, और 19,600 हमारा एक बाउंस बैक का लेवल भी है। तो इसको अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से अगर बाउंस होती है मार्केट तो एक पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म, अगर यहाँ से घूमती है तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेगी, यानी एक पॉजिटिव पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यानी कि 19,600 बहुत क्रूशल लेवल है, यहाँ से आप बाइंग भी प्ले करोगे और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से आपको सेलिंग भी देखने को मिलेगी। तो इस लेवल को मार्क करिए और इसके बाद मैं टारगेट आपको नीचे के लिए मार्क कर देता हूँ। तो पहला टारगेट 19,600 ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगा 573 का, और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,550, 19,531 और फाइनली 19,500। ये सारे टारगेट आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है निफ्टी का। और डोजी बनाया है मार्केट ने निफ्टी के चार्ट पर, मैंने आपको जैसे दिखाया था वनडे के चार्ट पर। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के 19,600 और 19,744, ये दो लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इनको। ठीक है, 19,744 सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल और 19,600 इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और अपने चार्ट में आप भी मार्क कर लो। 19,600 से 19,590 तक का ये एक एरिया है जहां से आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। इस लेवल को मार्क कर लिए। दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको नहीं मिलता है, आप इस एरिया में केवल स्कैल्पिंग प्ले करेंगे और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के बाद 19,744 के बाद अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अगले टारगेट आपको 798 और 849, और अगर 849 टूटता है तो निफ्टी के बीच में जो गैप है निफ्टी उस गैप को फिल करेगी। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा।
और कुछ भी ट्रिकी मूवमेंट नहीं है। डोजी नीचे बना हुआ है, इसलिए मार्केट में आप ये भी समझ लीजिए कल की डेट में मार्केट में कंसोलिडेशन भी हो सकता है, यानी मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देगी। तो ये दोनों जो ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल मैंने बताए, इन दोनों लेवल्स को खास ध्यान रखिएगा। फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या। बैंक निफ्टी का भी मैंने डे कैंडल में क्या फॉर्मेशन हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। हमारा बैंक निफ्टी में जो बाइंग लेवल होगा, ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखी है, आप भी अपने चार्ट पे खींच लो। 2 ट्रेंड लाइन मैंने निफ्टी में खींची है, आप देखो। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको आप मार्क कर लो, और एक ये करंट की ट्रेंड लाइन है। ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो हमारी जो बुल साइड एंट्री यानी कॉल साइड हमारी जो एंट्री होगी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे, और 45,000 का जो बड़ा हमारा रेजिस्टेंस है, जब तक हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता हम कॉल साइड में एंट्री नहीं लेंगे। अगर 45,000 का लेवल टूटता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 45,116, नेक्स्ट टारगेट 45,181, और अगला टारगेट 45,277। ये टारगेट अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये सारे टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और इन केस मार्केट ने गैप डाउन दिया या फ्लैट एंट्री देकर नीचे का मूवमेंट लिया तो हमारी एंट्री पुट साइड में एक छोटा सा टारगेट हमें देखने को मिलेगा। 44,609 का लेवल जब कटेगा तो हमारी एंट्री बनेगी, और टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और उसके बाद अगर ये कटता है तो 44,400 ये टारगेट हम देख सकते हैं। 44,400 अगर ब्रेक होता है, इंपॉर्टेंट लेवल आज की मार्केट का सपोर्ट और बहुत अच्छा सपोर्ट लगा है, तो ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे के टारगेट आपको 44,341, 44,300, 44,256 और 44,207 ये टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल सी सारे टारगेट मार्क कर लीजिए, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, और एंट्री ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल पे ही होगी, अदरवाइज आप केवल स्कैल्पिंग प्ले करोगे। कौन कौन से लेवल बाउंस बैक के हैं, 44,609 और 44,432। अप साइड में कौन सा रिजेक्शन है, 45,000 का लेवल बड़ा रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन और बाउंस बैक दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में आपकी एंट्री होगी, अदरवाइज आप स्कैल्पिंग करोगे। ये मेरा पूरा सिनारियो है। तो कल की मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्लियर कर दिया है, अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से फॉलो करिएगा, उसी हिसाब से मैनेज करिएगा। और चलते चलते आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है दोस्तों कि अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और उस पर अपने कमेंट्स डालिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें अपने वीडियोस, अपने जो हमारी ये मैजिक ऑफ चार्ट की जर्नी है उसका एक डायरेक्शन हमें पता चलेगा। दोस्तों अपने कमेंट्स प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में करते रहिए, और हम इसी तरह आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। और कल मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया अपने नए ट्रेडर्स के लिए, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है वो देखिए जाकर। कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखिए और अपनी जर्नी को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।